एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री इतिहास जो क्लास 8 का है। हम लोगों ने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, 1 से 4 चैप्टर पढ़ लिया। आज 5वां चैप्टर पढ़ना हम लोगों को, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद 1857 और उसके बाद की कहानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, जिसमें आप जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद में आपका मेन पॉइंट जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में होती है या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवाबों की छिनती सत्ता। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को पेंशन मिलती है, ठीक है, पेंशन मिलती थी, वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 1849 में आप यहाँ पे देखते हैं, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही, इसके बाद आते हैं आपका किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटाने के कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था, समुद्र के रास्ते जाने में उनका ऐतराज़ था, नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जाने से समझते थे कि मेरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। और रोड के रास्ते जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। एक अलग ही नियम बना दिया, तभी वो इसमें भर्ती हो सकता है, नहीं तो नहीं हो। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को
अपनाना और आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह होते होते क्या बन गया? जन विद्रोह बन गया। तो सैनिक विद्रोह क्या है, इसे जान लेते हैं। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे, इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत तो यदि सैनिक विद्रोह क्या हुआ कि जब सिपाही इकट्ठा होते थे, यानी बहुत सारे सिपाही एक जगह इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को, उनका जो अफसर होते थे, तो वो जो अफसर हुक्म चलाते थे इन सिपाहियों पर, तो सिपाहियों सारे एक जुट गुट बना करके उन अफसरों के बात मानने से इनकार कर देते थे। तो ये था सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहता है। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया गया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट है 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरठ से दिल्ली तक। मेरठ से दिल्ली तक कैसे आए? 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को। मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, यानी सुबह सुबह ही पहुंच गई। सुबह होने से पहले हल्का अंधेरा के टाइम में ही, जिसे हम लोग बोलते हैं भोर या सुबह से उजाला होने से पहले ही मतलब पहुंच गई, समझ गए। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों को आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई सत्ता दिखाई नहीं देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर से आप इसे देख लें। जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई, क्योंकि उन पे कोई हुक्म चलाने वाला नहीं था, यानी उनका कोई लीडर नहीं था। ठीक है, और बहादुर शाह फिर उन सभी सिपाहियों का लीडर बन गए। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, कोई रास्ता जब दिखाई देने लगता है, इससे पहले मैंने नहीं लगा दिया था जो कि पूरा उल्टा हो गया था। तो यानी जब किसी को रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बगावत फैलने लगी। ठीक है, उनका लीडर मिल गए, उत्साह बढ़ने लगा और बगावत और तेजी से फैलने लगी। तो जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े।
स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिश कद्द को नया नवाब घोषित कर दिया गया। विरजिश कद्द ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपो के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए, जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है, बरेली के सिपाही बख्त खान, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी का पलटवार। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तांत्या टोपो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट के बारूद से उड़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्रोह के बाद के साल, यानी विद्रोह के बाद के जो साल हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने अहम बदलाव निम्नलिखित किए। कौन कौन से बदलाव किए, इसे जानना जरूरी है। तो पहला था आपका कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय को ओहदा दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा है, उनके भू क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा। तीसरा है, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यानी जो हम भारत में पढ़ते हैं तो उसके समकालीन जो उसके आसपास के क्षेत्रों में देशों में जो होता है उसे भी जानना जरूरी है। तो 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भाग में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था।
यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य जाकर खत्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी, है ना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।